साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेश चर्चा में। आज चर्चा दो हिस्सों में होगी, दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, इसलिए दोनों विषयों पर बात करना जरूरी है। पहला विषय संत के सम्मान से जुड़ा हुआ है। देश में इस समय संतों के सम्मान को लेकर लगातार बात होती है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई तब से सनातन की श्रेष्ठता की बात होती है, श्रेष्ठता की संस्कृति के संरक्षण की बात होती है। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में एक महंत मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद हैं, वो उत्तर प्रदेश इस समय संतों के अपमान को लेकर उबल रहा है। वजह यह है कि प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद जिसे पहले कहा जाता था, वहां पर इस समय माघ मेला चल रहा है। उस माघ मेला के अंतर्गत सबसे बड़े स्नान पर्व अर्थात मौनी अमावस्या के दिन विवाद हुआ। वो विवाद सुर्खियों में, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरे चरण में हम देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के पदारोहण समारोह से जुड़ी खबरों पर बात करेंगे। तो पहले चरण में बातचीत हमारी शंकराचार्य के साथ उपजे विवाद को लेकर है। आदि शंकराचार्य के द्वारा देश में 4 पीठ की स्थापना की गई थी, 4 दिशाओं में, जिसके अंतर्गत ज्योतिष पीठ जो बद्रीनाथ में है, इसके अलावा जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, द्वारका में शारदा पीठ और दक्षिण में रामेश्वरम में श्रृंगेरी पीठ। तो जो ज्योतिष पीठ है उसके शंकराचार्य के तौर पर सार्वजनिक मान्यता अविमुक्तेश्वरानंद की दिखाई देती है, जो स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य थे। उसके संदर्भ में कोर्ट कचहरी स्वरूपानंद जी के दौर में भी चल रही थी, स्वरूपानंद जी से पहले भी चल रही थी और अभी भी चल रही है। पर लौकिक मान्यता की अगर बात करें तो अविमुक्तेश्वरानंद लगातार ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के तौर पर ही सक्रिय दिखाई देते हैं और लोक मान्यता के अंतर्गत महसूस भी होता है वो शंकराचार्य के तौर पर है। उनका स्वभाव बहुत उग्र है, आवाज में अतिरिक्त किस्म की आक्रामकता है और मौजूदा भाजपा सरकार के प्रति उनका रुख काफी कटु और काफी नाराजगी भरा ही महसूस होता है, चाहे वह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो या देश के संदर्भ में। इसलिए स्वाभाविक बात है कि सत्ता को वह स्वर खटकता है। ताजा मसला यह हुआ है कि मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अपने समर्थकों के साथ पालकी पे सवार होकर स्नान के लिए जा रहे थे। भीड़ बहुत थी। प्रशासन के द्वारा बताया गया कि भीड़ बहुत है, इसलिए आपकी पालकी यहीं तक जाएगी, अब आप पैदल जाइए। सामान्य परंपरा यह रही है कि शंकराचार्य आखिरी स्थान तक पालकी पर सवार होकर जाते हैं। शंकराचार्य के शिष्य अड़ गए, शंकराचार्य जी खुद भी अड़ गए। मामला पहले गहमागहमी तक रहा, अनुनय विनय का रहा और फिर जाके मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। बिगड़ इस हद तक गया कि कई समर्थकों को घसीटते हुए पुलिस वाले उठाकर ले गए। शंकराचार्य को भी उन्होंने वापस लौटा दिया। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन उनसे माफी मांगे, प्रोटोकॉल के तहत उनको स्नान कराए, तभी वह अपने शिविर में लौटेंगे और अन्यथा अनशन पर बैठेंगे। प्रशासन ने माफी मांगने की बात तो दूर है, प्रशासन ने किया यह कि उनको एक नोटिस जारी कर दिया और कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि भाई आप तो शंकराचार्य ही नहीं हो, आपके पट्टाभिषेक पर तो कोर्ट ने रोक लगा दी थी और आपको शंकराचार्य के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया था, तो आप अपने शिविर में शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और इसको हटाएं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। अपमान पर रार, सबूत मांगे सरकार। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में आशीष तिवारी जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। शंकराचार्य के सम्मान के समर्थन में अखिलेश यादव जी है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उस समाजवादी पार्टी के जिसको भारतीय जनता पार्टी संत विरोधी और रामद्रोही के तौर पर निरूपित करती है। वो शंकराचार्य जी के साथ हैं, उनके सम्मान को लेकर बहुत व्याकुल हैं और इस पूरी कार्रवाई को गलत ठहरा चुके हैं। तो विनय सिंह जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए, और संत समाज की ओर से हमारे साथ में महामंडलेश्वर स्वामी अनिलानंद महाराज जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समाज के। आप तीनों महानुभाव का स्वागत है। चर्चा के शुरुआत आशीष तिवारी जी से करते हैं। गैर भाजपाई सरकार के क्षेत्र में अगर किसी भगवा वस्त्रधारी के साथ थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाए तो पूरा हिंदू समाज खतरे में महसूस हो जाता है। पूरे हिंदू समाज के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए जाते हैं।
सनातन धर्म खतरे में दिखा दिया जाता है। पर आशीष जी, एक महंत की सत्ता होते हुए भगवा वस्त्रधारियों को पुलिस वाले लगभग अपराधियों की तरीके से घसीटते हुए मेला क्षेत्र से ले गए थाने की ओर। शंकराचार्य 3 दिन से जो है अनशन पर बैठे हुए हैं, अभी भी सनातन खतरे में नहीं आया, सनातन संकट में नहीं आया। थोड़ा रोशनी देंगे आशीष जी, चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? जी धन्यवाद हिमांशु सर। सबसे पहले जो ये घटना हुई है, जो पुलिस वालों ने जो भी ये करा है, इस घटना की जांच हो रही है और आप विश्वास मानिए इसमें जांच होने के बाद में जो भी सच्चाई सामने आएगी और जो भी इसमें अधिकारी हो, जो भी पुलिसकर्मी हो, उसको निश्चित तौर पर सजा दिलाने का काम किया जाएगा। साधु संतों के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा साधु सन्यासियों का सम्मान इसने ऊपर करने का काम करा। सनातन को, हिंदुत्व को आगे रखकर, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे काशी की बात हो, चाहे प्रयागराज की बात हो, हमेशा हमने हिंदुत्व को आगे रखा है, सम्मान करा है सारे लोगों का। और इस तरीके की जो घटना सामने आई है, मैं आपके चैनल पर सारे हमारे जितने सुधी दर्शक हैं उनके बीच में इस बात को कह रहा हूं कि जांच होने के बाद जो भी इसमें पाया जाएगा, कार्रवाई करी जाएगी। दूसरी बात, आज जो आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि जो समाजवादी पार्टी आज बड़ी व्याकुल नजर आ रही है सम्मान के लिए, तो ये सम्मान के लिए व्याकुल नहीं है, ये राजनीति के लिए व्याकुल आ रही है। और ये वही पार्टी है जिसने यही अभिमुक्ताश्वरानंद जी को लाठियों से पिटवाने का काम करा था और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध करा था। ये वही लोग हैं, जब इनकी सरकार होती है तो ये पुलिस कर्मियों को मंदिरों में घंटी पकड़कर खड़ा रखते हैं, क्योंकि अजान के वक्त में कहीं कोई घंटी बज जाए और किसी भी अजान में कोई व्यवधान न चला जाए। ये वो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कब्रिस्तान की दीवारें बनवाते हैं, लेकिन मंदिरों का अगर जीर्णोद्धार होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम करा था। और आज ये संत समाज, हिंदुत्व, इन सब के लिए ये व्याकुल नजारा है, क्योंकि ये इनको इसमें एक राजनीति दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि हमने साधु संतों के सम्मान के लिए, हमने हिंदुत्व के लिए अपनी सरकारें तक गंवाई है। तो मैं माफी के साथ रुकता हूं आशीष तिवारी, थोड़ा रोशनी दीजिए। देखो आप क्या है, बड़ी मीठी बात की है हमारे साथ, बोले जांच कर रहे हैं, साधु संतों के साथ अपमान नहीं किया जा सकता, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बहुत अच्छी बात है। पर शंकराचार्य हैं, लाखों लोगों की आस्थाओं का केंद्र है, उनका स्वर भले ही आप समर्थन का ना दिखता हो, पर है तो अनशन पर बैठे। 18 तारीख की घटना है, आज 20 तारीख हो रही है। आपके तंत्र से इतना संवाद भी ना हो सका शंकराचार्य जी के साथ कि आप उन्हें मना पाते, उनको ससम्मान स्नान करा पाते। जिस इलाके में पुलिस की गाड़ियां जा सकती हैं, वहां पर शंकराचार्य की पालकी जाने से अव्यवस्था का खतरा बताया जा रहा था। वाकई आशीष जी, दिक्कत प्रशासन की थी या अब अभिमुक्तेश्वरानंद बर्दाश्त नहीं होते? भगवा वस्त्रधारी स्वीकार तो है भाजपा को, पर उसका स्वर भी भाजपा के साथ होना चाहिए। भाजपा के साथ अगर सहमति का स्वर हुआ तो वही होगा जो समर्थकों के साथ होता हुआ तमाम फुटेज में दिख रहा है। देखिए हिमांशु सर, आप विद्वान व्यक्ति हैं और आपको इस घटना की पूरी जानकारी भी है, मुझे इस बात की खुशी है। देखिए, जब वहां पर महाराज जी का, हमारे श्री शंकराचार्य भगवान का जब वहां से पालकी जा रही थी, उसके बाद एक नियत स्थान तक, चूंकि उस दिन मौनी अमावस था और मौनी अमावस को वहां पर भीड़ बहुत थी। अच्छा, भीड़ इसलिए है चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें जितने भी हिंदुत्व के लोग हैं उनके अंदर में एक आत्म सुरक्षा का भी भाव आया है। पहले इतनी भीड़ एक घाट पर होती नहीं थी। 4 से 5 करोड़ लोगों ने वहां पर स्नान करा उस दिन। वहां भीड़ थी, इसलिए प्रशासन ने वहां पर उनसे अनुरोध भी करा। उनके जो लोग थे उनसे भी कहा गया कि अब आप यहां तक जाइए, चूंकि आपके पास एक पदवी है, आपको देखने के लिए लोग जो है वो लालायित रहते हैं। इधर उधर अगर भीड़ में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो सुरक्षा का जो एक मामला है उसके ऊपर फिर ये जो विरोधी है ये दूसरा इसमें भाव बनाएंगे।
वहां अगर मान लीजिए सुरक्षा की कोई भी अप्रिय घटना हो गई, आपके जाने से, पालकी देखने से लोगों को, तो उन्होंने एक अनुरोध करा। अनुरोध के बाद में सारी जो भी घटनाएं हैं, आपको पता है कि वाद विवाद हुआ, बैरिकेडिंग तोड़े गए। तो वो चीज देखिए, हमारे लिए दोनों चीजें जरूरी है। हमारे लिए अगर एक तरफ हिमांशु सर, हमारे लिए श्रद्धा जरूरी है, तो हमारे लिए चूंकि लोगों का सुरक्षा भी जरूरी है। वहां पर तो कोई मैं तो अप्रिय केवल एक सवाल करूंगा आशीष जी, और फिर विनय जी के पास आऊंगा। बताते तो आप लोग हो तमाम मंचों से कि संत से समाज को दिशा मिलती है, सत्ता भी संत से रास्ता पूछती है। और शंकराचार्य जी को इतनी भी समझ नहीं है, आप बता रहे हो कि क्या सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है, क्या लोगों के हित में, क्या व्यवस्था के हित में जरूरी है। इस शंकराचार्य जी को समझ नहीं है। वो अपनी जिद के आगे लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ऐसा ही है ना? नहीं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, जिनके लिए आप भगवान शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समझ की दृष्टि से थोड़े कमतर हैं। इसलिए प्रशासन को समझाई देनी पड़ी, और बातों से नहीं समझे तो हाथों और लातों से समझा दिए गए उनके साथियों को। ऐसा ही है। नहीं, नहीं, देखिए, ये आपके शब्द हो सकते हैं, ये मेरे शब्द नहीं। और हम चूंकि संत परंपरा और संत समाज को हमारे लिए वो अनुकरणीय है, हमारे लिए सम्मानित है, तो उनको समझ नहीं है। इतनी बड़ी धृष्टता तो मेरी हैसियत नहीं, ना मेरी औकात है कि मैं उनके लिए ऐसी बात बोलना तो छोड़ दीजिए, हम सोच भी सके। क्योंकि हमारे लिए हर सम्मान, जो संत है वो सम्मानित है। तो चलिए एक उन आखिरी बात बताइएगा, 48 घंटे से भी आप शंकराचार्य जी के साथ संवाद क्यों नहीं स्थापित कर पाए? आपका तंत्र तो उन्हें नोटिस दे दिया कि तुम तो शंकराचार्य कहलाने के लायक भी नहीं हो, रोक लगी हुई है आपके संदर्भ में। क्या कहते हो आशीष जी, करेला और नीम चढ़ा? नहीं, 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 सुनिए सर, नहीं, नहीं, आप उसको गलत दिशा में ले जाने का थोड़ा सा आपका अनुचित प्रयास है, लेकिन मैं अपनी बात बोलूंगा, अच्छा, आप उसको नोटिस आप दे, प्रयास मेरा अनुचित है। चलिए रोशनी दीजिए आशीष जी, समझता हूं आपसे। शब्दों को देखिए। सारा खेल हिमांशु सर शब्दों का है। आप उसको कुछ दूसरे डिब्बा बंद रखा है और डिब्बा बंदर खा गया, ये दोनों एक ही शब्द है, बस थोड़ा सा हेर फेर का मामला है। तो आप शब्दों से खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अपनी बात कहता हूं जो मेरी बात है। हमारे शंकराचार्य जी, मैंने आपको बताया कि संत समाज हमारे लिए बड़ा सम्मानित है। और सिर्फ हमने ही, भारतीय जनता पार्टी ने करा, बाकी लोगों ने नहीं करा। इनके मैं 1000 उदाहरण आपको गिना दूंगा जब आप नेक्स्ट टर्म में मुझे टाइम देंगे। लेकिन फिलहाल जो आपका क्वेश्चन है कि 48 घंटे से, निश्चित तौर पर स्वामी जी से, हमारे शंकराचार्य जी से बात करने की कोशिश भी हो रही है। और मेला प्रशासन ने जो उनको दिया है, नोटिस दिया है, वो नोटिस मेला प्रशासन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उनसे पूछा गया है कि ये चीज ऐसी ऐसी है। हालांकि मैं यहाँ पर बीजेपी से भले बैठा हूं, लेकिन ये बात भी मुझे नहीं पसंद आ रही है कि इस तरीके की कोई बात उनके साथ होनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस चीज को थोड़ा सा, मुझे ये चीज चुभ रही है। लेकिन मैं जो आशीष जी आपकी सराहना करता हूं, कम से कम आप व्यक्तिगत रूप से सही इस बात को महसूस कर पाए। ये बात ठीक तो नहीं हुई है। जब विवाद हुआ तो आप नोटिस दे रहे हो, मेले में तो वो इतने समय से आए थे, अगर गलत था तो पहले ही कर लेते। और पिछली बार तो उन्हें स्नान करने दिया, आप पूछ रहे हो कि आप शंकराचार्य किस बात के। पर बहरहाल मुझे स्वामी जी के पास आना है, लेकिन उससे पहले शंकराचार्य के समर्थन में खड़े हुए अखिलेश यादव जी, अवसर अच्छा दिखा इसलिए अखिलेश जी कूद गए। आग ठीक लगी है, ताप लिया जाए, ऐसा है विनय जी। नहीं तो आशीष जी बता रहे हैं, जिन पर आपने लाठी जलवाई थी, आज मलहम लगाने के लिए आप खुद लेके घूम रहे हैं। थोड़ा बताएंगे विनय जी, है क्या? देखिए हिमांशु जी, यहाँ चीज दूसरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको नहीं पसंद करते हैं उसको निपटा ही देते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो शंकराचार्य धर्मगुरु हो, चाहे वह व्यक्ति हो। वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ करके अपने व्यक्तिगत द्वेष भी निकालने का प्रयास करते हैं, जो हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। रही बात शंकराचार्य जी की, तो शंकराचार्य है नहीं है, कोर्ट ने क्या कहा वो अलग चीज है, वो संत तो है। एक ब्राह्मण बुटक को जो है आप चोटी और उसका शिखा पकड़ करके घसीटते हुए ले जा रहे हैं, ये क्या उचित है? ये क्या मानवीय आधार पर भी ठीक है? हमें नहीं लगता है कि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे थे संत समाज के अंदर, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, ये क्या ठीक था? आज ये कह रहे हैं
कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट दे। अंबानी की शादी में आपको याद होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी गिरे जा रहे थे शंकराचार्य के चरणों में। तब क्या वो शंकराचार्य थे? तब क्या वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया था? नहीं ना। इससे पहले भी स्नान हुआ है, पूरे अपने जो उनका प्रोटोकॉल है उसके साथ वो गए हैं और स्नान किए हैं। लेकिन आज जब वो सही कह रहे थे शंकराचार्य जी कि उन्होंने जो पिछले मेले में उन्होंने बोल दिया था, जो सत्य बोलना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सत्य बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ की एक पाठशाला है। अब हमें नहीं लगता क्यों स्क्रिप्ट आशीष जी ले करके नहीं आया। मैं बड़ा प्रभावित हूँ आशीष जी से, क्योंकि झूठ की पाठशाला में आशीष जी एक स्क्रिप्ट मिलती है जो सारे प्रवक्ता लेके आते हैं। हो सकता है आपको न मिली हो या जा नहीं पाए हो, नहीं तो कोई दिक्कत आपको इस पर बोलने में नहीं होती। लेकिन नहीं होती। कुल मिला के विनय सिंह जी का कहना है कि भाई शंकराचार्य की बात छोड़िए, संत तो हैं, संत के साथ ऐसा व्यवहार क्या स्वीकार हो सकता है? और वो भी तब जब सत्ता के शीर्ष पर एक महंत बैठा हुआ है, स्वयं गेरुआ वस्त्रधारी है। तो अब हम किसकी ओर चलें? तो सीधे स्वामी अनिलानंद महाराज जी के पास आते हैं और उनसे जानते हैं, ये दो राजनीतिक व्यक्तित्व के बीच लड़ाई है या वाकई सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हुआ है? किस दृष्टि से देख रहा है संत समाज इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, जो माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई, अगर वो घटना सत्य है तो वो शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि शंकराचार्य जिसके आगे जिस संत के आगे शंकराचार्य नाम लग जाए वो संत सदैव पूजनीय होता है। हम लोगों में कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने पूरे भारत की चारों दिशाओं को बांधने का काम किया था, वो शंकराचार्य होते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी की जहां तक हम बात करते हैं तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी की गद्दी पर बैठे हैं और उनको जो नोटिस मिला है, अब वो नोटिस वो कोर्ट उनको मान रहा है नहीं मान रहा है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि जैसे हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा कि भैया संत तो हैं लेकिन उनको जाने देना चाहिए था, सम्मान लेके जाना चाहिए था, यहाँ तक भी बात सही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, और भैया हिमांशु जी आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और क्योंकि मैं आपके बारे में जानता हूँ, जब भी हम किसी जैसे हम महाकाल मंदिर जाते हैं या कहीं विशेष जगह जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है। पहले प्रोटोकॉल को सूचना दी जाती है कि हमें इतने बजे यहाँ पहुंचना है जी। तो वहाँ प्रोटोकॉल के लोग जो है हमको रिसीव करने के लिए खड़े रहते हैं। ये हमारे साथ भी कई बार होता है। जब मैं उज्जैन जाता हूँ तो पहले प्रोटोकॉल अधिकारी को बता देते हैं, तो वहाँ 2-3 लोग हमको रिसीव कर जी। पूर्व में शंकराचार्य प्रशासन को सूचना नहीं दी, उन्होंने सूचना नहीं दी प्रशासन को कि हम इतने बजे आएंगे। आपके पास प्रोटोकॉल है, आपको संबंधित अधिकारी को, क्योंकि भीड़ अधिक होने के कारण से पहले से आपको संबंधित अधिकारी को सूचना देना थी कि हम इतने बजे जाएंगे, और आप दोपहर में 12 बजे स्नान करने जा रहे हैं। 12 बजे के समथिंग वो स्नान करने गए और वैसे ही बगैर सूचना के वो चले गए। सूचना के जाने से क्या था कि वहां अफरा तफरी का माहौल ना हो जाए, कदम उठाया। लेकिन मैं प्रशासन की भी भर्त्सना करूंगा कि किसी संत के साथ जब छीना झपटी इस प्रकार से मारपीट करने की बिल्कुल कभी निंदा करता हूं। और मैं क्योंकि योगी हमारे हैं, योगी जी संत है, योगी जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे प्रशासन के लोगों पे कि ठीक है उन्होंने सूचना नहीं दी थी, लेकिन जब शंकराचार्य आ रहे थे तो प्रशासन के लोगों को। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा नीलन जी महाराज, समय समय पर कई सूक्तियां और सुभाषित हम पढ़ते हैं, उसमें कहा जाता है, एक श्लोक बड़ा प्रचलित है, बाल्यकाल से पढ़ाया जाता है। उसमें कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम, अर्थात विद्या से विनय प्राप्त होता है, विद्या ददाति विनयम। क्या मानते हैं कि अवमिक्तेश्वरानंद जी विद्वान हैं, पीठाधीश्वर हैं, पर उनके स्वर में कुछ अतिरिक्त उग्रता है, भाषा के स्तर पर हद से ज्यादा आक्रामकता है, और जिन्हें लोग चुनते हैं उनके प्रति उनकी भाषा का स्वर हद से ज्यादा कटु रहता है। जब संत धर्म के स्थान पर राजनीति की भाषा बोलने लगे तो यह दिक्कत आती है। इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे?
जिस तरीके से अविमित जी का स्वर, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी के संदर्भ में हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में हो, या उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संदर्भ में हो, बड़ा आक्रामकता से भरा रहता है, बड़ा भर्त्सना से भरा हुआ रहता है, अमूमन राजनीतिक संदेश देता हुआ होता है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? इस उनके अतीत को भी आप इस घटना के साथ जोड़कर देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ये बयानबाजी बार बार दिखती है यूट्यूब के माध्यम से, हम लोग भी देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ बयान जो है वो कड़े हो जाते हैं और वो ठीक नहीं है। क्योंकि कहते हैं हमें धर्म के संदर्भ में बात करना चाहिए, हम सवाल उठाते हैं, हर किसी संबंध में बात करते हैं, तो धर्मगुरु क्यों बन गए? बन जाना चाहिए था, लेकिन हर किसी में योगी जी के साथ किया। ठीक है, वह प्रशासन की अगर गलती है तो उसकी जांच हो रही है, और प्रशासन के लोगों ने अगर उनके साथ गलत काम किया है तो उन पर निश्चित कार्रवाई होगी, ये हम भी कह रहे हैं आपके सामने। कार्रवाई होगी ये कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा के स्तर पर तो अनिलानंद महाराज जी भी महसूस करते हैं, वो ऐसा करते तो है। विनय जी कुछ हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप सुन दो, फिर आखिरी बातचीत आशीष जी से करते हैं। जी विनय जी, आपने बात करी अतीत की। भारतीय जनता पार्टी कब से अतीत को देखती है? अतीत कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही हो, उसके लिए वो ठीक है। चाहे आप अजीत पवार के मामले में ले लीजिए, चाहे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किसी का अतीत क्या रहा हो, इससे भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं है जी। लेकिन बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही हो, उसका अतीत कुछ भी हो। ये तो संत थे, ये तो संत थे जी। ये उस हिंदुस्तान के संत थे जहां पर कोई पत्थर उठा करके अगर बड़े नम्रता के साथ रख दिया जाता है तो उसको शिव मान लिया जाता है। आप उनके शंकराचार्य होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। ये वो नगरी नहीं है, वो देश नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे विनय जी, आप तो शंकराचार्य पे सवाल को लेकर ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई नई घटना है। अविमितेश्वरानंद जी के गुरुजी थे ना, श्रद्धेय स्वामी स्वरूपानंद जी, वो भी कोर्ट कचहरी में 10 साल तक लड़ते रहे थे कि उन्हें शंकराचार्य के तौर पर मान्यता दी जाए। 73 से लेकर आखिरी समय तक वो विवाद चलता रहा, निपटा नहीं। तो कुल मिलाकर संत समाज में भी श्रेष्ठता को लेकर, पद को लेकर संघर्ष का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। उठाएंगे तो आपको पता चलेगा। 1953 से ये लड़ाई चल रही है ज्योतिष पीठ के संदर्भ में। और एक विरोधाभास आपकी जानकारी के लिए और बताता हूं, जो शंकराचार्य की परंपरा, आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों में 4 शंकराचार्य की स्थापना की थी। कभी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला कि एक ही व्यक्ति 2 पीठ का शंकराचार्य हो। स्वामी स्वरूपानंद जी ऐसे अपवाद स्वरूप रहे जो दोनों पीठों का शंकराचार्य बनना चाहे। ये केवल शंकराचार्य परंपरा में इकलौता उदाहरण, और उनके जीते जी तक ये विवाद बना रहा। तो ये एक ऐतिहासिक संदर्भ आपकी जानकारी के लिए। ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये संघर्ष कोई नया नहीं है, पर नोटिस तब दिया जा रहा है जब रायता फैल गया है। तो मैं वापस आशीष जी के पास आता हूं कि आशीष जी, आपको तो खराब लग गया भाई, नोटिस ठीक नहीं होना चाहिए, पर हमारा सवाल इस बात का है, आज भी वो दृश्य लोकसभा का हमारी जहन में है जब गेरुआ वस्त्रधारी संत समाज का वो युवा तेजस्वी चेहरा, जिसकी हुंकार से रगों में खून का उबाल बढ़ जाता था, अर्थात योगी आदित्यनाथ, वो फूट फूट कर रो दिए थे इस बात को लेकर कि मेरे साथ क्या व्यवहार हो रहा है, मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार मेरे साथ, एक संत के साथ क्या व्यवहार कर रही है। वो योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के दमखम वाले मुख्यमंत्री हैं, और उनके पद पर होते हुए भगवा वस्त्रधारियों के साथ जो व्यवहार माघ मेले में हुआ है, उस पर कुछ कहिए ना आशीष जी। क्यों आपकी सरकार ने इसको इतने सामान्य तरीके से लिया हुआ कि 48 घंटे बाद भी कोई सस्पेंड तक नहीं हुआ? बल्कि हिम्मत देखिए, आशीष जी बोल रहे कि ये गलत है, पर वो तो बता रहे हमने जो किया ठीक किया और अभी तुमको और ठीक करेंगे, ये लो नोटिस। जवाब दो, किस बात के शंकराचार्य, क्या कहते हो? जी देखिए, मैंने सर पहले भी इस बात के लिए कहा, तो मैंने इस बात को आपको सबके सामने पैनल पर रखा। जो भी लोग इसमें होंगे घोषित, जो भी जिम्मेदार होंगे, उनके लिए आप देखेंगे और ये पूरा पैनल देखेगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी गई।
निश्चित तौर पर संत का सम्मान है और होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की बातें अभी पैनल में की गई उससे मैं, वैसे तो मैं बार बार क्षमा मांग रहा हूं क्योंकि मैं खुद ये शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा भक्त हूं और इनका मैं अनुयायी भी हूं, इनको मैं अनुकरण अनुकरण इनका मैं करता हूं। और इन्होंने जिस प्रकार से आज एक बात कही कि इससे अच्छा तो मुसलमान होता है, और जिस प्रकार से इन्होंने मुस्लिमों की तारीफ करी, तो मैं और कुछ मेरे मित्र चूंकि इनके अनुकरणीय हैं, तो मैं समझ गया कि हमारे श्रेष्ठ धर्म पर जो पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर किसी दूसरे धर्म की तारीफ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो धर्म हमारे धर्म से ज्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि हम लोग वही धर्म अपना ले जिसके लिए शंकराचार्य जी प्रचार कर रहे हैं, जिस धर्म के लिए। ये भी कहीं ना कहीं देखिए बड़ी उलझन वाली बात है कि आप शंकराचार्य हैं, आप हिंदू धर्म के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हो और आप एक दूसरे धर्म के आप प्रचारक की तरह काम कर रहे हो। आप बता रहे हो, कह रहे हो कि नहीं इससे अच्छा तो मुसलमान होता है, इस्लाम को आप यहाँ पर ऊपर का क्या धर्म। करेंगे महंत जब सत्ता के शीर्ष पद पर बैठे हो और संत ऐसे पीट दिए जाए, घसीट दिए जाए, रगड़ दिए जाए और 48 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई होने के स्तर पर उन्हीं को नोटिस पकड़ा दिया जाए, तो वेदना में, पीड़ा में, आक्रोश में इस प्रकार का स्वर ही तो आएगा। आशीष जी, आप थोड़ा अपनी सरकार की तरफ भी ध्यान देंगे कि वो क्या कर रही है। पालघर में 2 संतों के साथ मारपीट हो गई तो आपने पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र में सनातन द्रोही सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है। यहां पर सैकड़ों की संख्या में संतों की कुटाई हो गई 48 घंटे से। सनातन सुरक्षित है, कूट दिया फिर भी सुरक्षित है, तो सवाल तो उठेगा ना। थोड़ा विचार कीजिएगा आशीष जी। लेकिन तय बात है कि क्या सत्ता किसी की भी रहे अपने विरोध के स्वर को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह भगवा वस्त्रधारी क्यों ना हो। स्वामी अवधेशानंद की कई बातें ग्राह्य नहीं महसूस होती, उनका तेवर कई बार राजनीतिक पक्षपात से परिपूर्ण दिखाई देता है, पर इसके बावजूद भी जो सरकार, जो पार्टी सनातन धर्म की पैरोकार होने का दावा करती है, उसकी मौजूदगी में संतों को घसीट दिया जाए और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो तो सवाल तो उठेगा। समय रहते इसका उत्तर आना चाहिए, यह अपेक्षा है। देखें ये उत्तर किस रूप में आता है। और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और जिस पार्टी से हमारे ये सवाल थे उस पार्टी में आज नया नेतृत्व आया है, उस पर बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हम गए हो रहा है।